Welcome, dear friends, on Laksha Campon learning platform where winning is a habit. Myself, TC Seni, founder of Laksha Campon, Data Ramgarh Seeker. Today, we are going to discuss about the reaction of alcohol due to cleavage of CO bond. अब आइए देखिए, इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे जो अल्कोहल है उसकी ऐसी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर जिस रिएक्शन से डील करेंगे वो रिएक्शन है आपकी सबसे पहले वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है, इसकी थीम को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अल्कोहल, और अल्कोहल में आपको इजीली पता है कि अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको इजीली पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है वो कितनी वैलेंसी होती है उसकी, 4 वैलेंसी। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एक जगह हाइड्रोजन कनेक्टेड बॉन्डेड है और यहाँ पर कोई भी आपके एटम अदरवाइज ग्रुप ऑफ एटम कंसीडर कर सकते हो। जब भी आप बात करोगे अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीनिंग यहाँ पर आपका कोई भी क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। अब अपन देखेंगे ऐसे कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस किस में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है। अब देखो, जब भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो उस वाली कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन की जो थीम है वो क्या है, किस टाइप से अप्रोच करनी है। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड देन OH बॉन्ड इज ब्रेक डाउन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेक डाउन। तो ये बेसिक हो गया कि जब भी आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वहां पर कौन कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके OH बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। साथ में जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उस वाले कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। मीनिंग इस साइड से इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ और इस साइड से आपके कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हुआ। तो देखो, इस वाले कार्बन के कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, 1। इस साइड से ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, 1। मीनिंग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया आपके कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। नहीं, यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि कंक्लूजन यही है कि जब भी आप ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है इसको प्रोसीड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, और जो आपका अल्फा कार्बन है, मीनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उसको कौन सा कार्बन बोलोगे, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। साथ में रिमूवल किसका हो जाता है, इधर से हाइड्रोजन इधर से हाइड्रोजन, और आप इजीली पता है आपको हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में होता है, H2 गैस के फॉर्म में। मीनिंग यहाँ पर किसका रिलीजमेंट हो जाता है, H2 का। तो यहाँ का जो कंक्लूजन है इसको अपन देखो क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है उसका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हो। और ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, अल्कोहल के कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका पहला पॉइंट है अपन उससे डिस्कस करते, ये देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब इसको इजीली अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है उसमें क्या हो रहा है, किस टाइप से आपको रिएक्शन है वो कंप्लीट करनी है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर। जब भी आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल है अंडरस्टैंड करना हो तो इसके लिए जो बेसिक थीम है वो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, जब भी आपका अल्कोहल है, ये ध्यान रखना आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप इसका क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे, तो अल्कोहल वो कन्वर्ट होगा या तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। क्लियर है। अगर एल्डिहाइड और कीटोन है इसका आपने फर्दर क्या करवा दिया, इसका आपने फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कॉमन थीम है, आपको लर्न करनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी अल्कोहल अगर आपने उसका ऑक्सीडेशन करवाया तो वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड अदरवाइज कीटोन में, और एल्डिहाइड कीटोन का जो भी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री
अदरवाइज 2 डिग्री एल्कोहल। अगर एल्कोहल का जो टाइप कौन सा आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल, अदरवाइज कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल, तो इस वाली कंडीशन में ऑलवेज ध्यान रखना आपको 1 डिग्री जो एल्कोहल है, अगर अपन उसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर आपके पास एल्कोहल है, उस एल्कोहल का टाइप कौन सा, अगर मान लीजिए आपने जो एल्कोहल कंसीडर किया है वो वाला एल्कोहल कौन सा है 1 डिग्री एल्कोहल है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी 1 डिग्री एल्कोहल अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपके पास एल्कोहल का टाइप कौन सा है 2 डिग्री एल्कोहल, अब की बार जो आपने एल्कोहल जो कंसीडर किया वो कौन सा 2 डिग्री एल्कोहल है, और इसका भी क्या करवा रही हो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन किसका होगा, तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड व्हेन 2 डिग्री एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज इनटू कीटोन, मीनिंग जब भी 2 डिग्री एल्कोहल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में कन्वर्ट होगा। अगर मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल, और अगर मान लीजिए आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जनरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन है वो नहीं होता। अगर आपके नॉर्मल कंडीशन है, मीनिंग मान लीजिए क्या रूम टेम्परेचर है, ठीक है, तो उस वाली कंडीशन के अंदर आपकी जो ऑक्सीडेशन है वो टेक्स प्लेस नहीं लेता है, मीनिंग यहाँ पर किसी भी टाइप के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है। अगर मान लीजिए आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये जनरली नहीं होती, लेकिन कौन सा एजेंट ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीनिंग यहाँ पर भी क्या करवा रहे हो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, लेकिन जो आपका एजेंट है वो कैसा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीनिंग जहां पर भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो इन्हें एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट थीम होती है आपके ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की, मीनिंग जब भी 1 डिग्री एल्कोहल आएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, 3 डिग्री एल्कोहल वो किस में कन्वर्ट होगा, और जब मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट बनता है कि जब भी आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, मीनिंग जब भी एल्कोहल है उसको आपको ऑक्सीडेशन करना है, तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, तो हमेशा कीप इट इन माइंड अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। ये ध्यान रखना है, जब भी एल्कोहल अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अगर आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है तो उस वाली कंडीशन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, ऐसे एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है जिसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखना है, क्या है इसके पास, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री एल्कोहल है, इसीलिए इसका जो जनरल कंडीशन के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट नहीं है, तो जब भी एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका आपकी ऑक्सीडेशन नहीं होता है। क्लियर है। पहली जो आपकी थीम है यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अब जो सेकंड थीम आती है उसके अंदर आपको इससे डील करना है कि कौन तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीनिंग जो एल्डिहाइड और कीटोन को फर्दर किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपको ऑलवेज देखो, मैं एक पॉइंट और मेंशन करवा देता हूं, यहाँ पर अब जो आपको डील करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डील करना है, और अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ से लर्न कर लिया तो आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपकी हेल्प करेगा किसी भी टाइप का ऑक्सीडेशन हो। क्लियर है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले अपन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डील करेंगे जिनका नेचर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मीनिंग ये ध्यान रखना आपको, जो भी आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, इसको पहले तो किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन में। मीनिंग 1 डिग्री है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर 2 डिग्री है तो किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। और स्ट्रॉन्ग है तो एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे कौन कौन से जो आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, बस इन्हीं को लर्न करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट मीनिंग KMnO4,
पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, एक तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल ये है। सेकंड जो एग्जांपल होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मीनिंग क्या हो गया, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। और थर्ड जो एग्जांपल होता है क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3 मीनिंग क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। क्लियर है। तो आपको जनरली ये ध्यान रखना है जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपके सिलेबस में इन तीन को कंसीडर करना है, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। क्लियर है। तो ये तीन है आपके ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है। अब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करो। अब की बार अपन बात करेंगे किसकी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। लेकिन ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो क्या होते हैं, वीक होती है, उस वाली कंडीशन में देखो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आपको लर्न करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीनिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मेरा मीनिंग क्या हो जाएगा, ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी जो 1 डिग्री एल्कोहल, जब भी आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल आएगा तो इसको तो किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास 2 डिग्री एल्कोहल आ गया तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके कीटोन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस टाइप के जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको क्या बोलते हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से वीक है तो ये ध्यान रखना आपको। पहला एग्जाम्पल होता है इसका क्रोमिक ऑक्साइड मीनिंग CrO3। क्लियर है। और सोलवेंट क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, सोलवेंट है डाइक्लोरोमीथेन मीनिंग CH2Cl2। तो पहला तो ये हो गया वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्रोमिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन सोलवेंट मीनिंग यहाँ पर एक्वस मीडियम नहीं होना चाहिए, एनहाइड्रस मीडियम। कभी कभार ये वाला सोलवेंट नहीं लिख कर देता है आपको डाइक्लोरोमीथेन, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देता है, एनहाइड्रस। क्लियर है, ये ध्यान रखना। सेकंड वाला क्या हो सकता है आपकी, सेकंड वाला है आपके PCC। अभी देखेंगे अपन PCC है वो किसका कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है। और थर्ड वाला अगर आप यहाँ पर यूज ले सकते हो कौन सा, कॉपर एंड टेम्परेचर मीनिंग यहाँ पर कॉपर तो मेटल है और साथ में आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देगा। तो ये तीन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग मेरा क्या है कि 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे कीटोन में। और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्रोमियम ऑक्साइड इन एनहाइड्रस कंडीशन, अदरवाइज इन द प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन सोलवेंट PCC। एंड थर्ड वाला हो गया कॉपर एंड आपको क्या प्रोवाइड करवानी है, हीटिंग प्रोवाइड करवानी है। क्लियर है। और वीक का मीनिंग 1 डिग्री को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो अब आइए इसकी थीम को अंडरस्टैंड करते। तो सबसे पहला जो आपके एग्जाम्पल है ये देखिए, सबसे पहला जो स्टेटमेंट है उसको लर्न करते इजीली लर्न हो जाएगा। वो आपको पहला स्टेटमेंट देखो, ये कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन, अपन उन कैटेगरी की रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डिस्कस क्या कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर दिया था कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा विद क्लीवेज ऑफ एन OH एंड CH बॉन्ड। और मैंने ये भी क्लियर किया था हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। और सेकंड वाला कौन सा, अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन का कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इस साइड से ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड ब्रेकडाउन, इस साइड से कार्बन का 1 बॉन्ड ब्रेकडाउन। तो दोनों के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का। और साथ में यहाँ पर इवोल्यूशन किसका हो जाता है, हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या, सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स अक्कर इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस प्रकार के जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो किसमें अक्कर होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में। दीज आर ऑल्सो नोन एज डीहाइड्रोजिनेशन। और आप इसको क्या बोल सकते हो, डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टेक प्लेस देन इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नहीं तो हाइड्रोजन गैस है इसका क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ से लिबरेट हो रही है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, डीहाइड्रोजिनेशन। इसीलिए तो क्या बोल रहा है, दीज आर ऑल्सो नॉन एज डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाईहाइड्रोजन
फ्रॉम एन एल्कोहल मॉलिक्यूल, मीनिंग जो भी एल्कोहल मॉलिक्यूल है उससे किसका लॉस होगा, वन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde which in turn is oxidized to a carboxylic acid। नहीं, ये जो टोटल डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर। और मैंने क्लियर करवा दिया कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, टू टाइप के, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टाइप से कन्वर्ट होता है उसकी थीम भी अंडरस्टैंड कर चुकी है अपन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है और अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में, और साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। जब भी आपको ऑक्सीडेशन की थीम आती है तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड, अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जनरली इन नॉर्मल कंडीशन डू नॉट अंडरगो इन ऑक्सीडेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो जो भी स्टेटमेंट है बने इसको बेसिक में, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे किस टाइप से आपको। देखो यही बोला है प्राइमरी एल्कोहल वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये आपकी क्या है, एल्कोहल RCH2OH। नहीं, ये किसका एग्जाम्पल आपके पास, एल्कोहल का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब एल्कोहल का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। एल्कोहल है ये आपकी किसका एग्जाम्पल है, एल्कोहल का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर एल्कोहल का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, अब देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये OH और एक यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। क्यों, क्योंकि ये एल्कोहल कौन सा था, 1 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री। और अभी आपने बोला 1 डिग्री अल्कोहल तो किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। तो किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड। अगर मान लीजिए आपने क्या किया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक और एसिड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये रिएक्शन किस टाइप से हुई है इसकी थीम भी अंडरस्टैंड करवा देता हूं, जिससे आपके कंसेप्ट है वो टोटली क्लियर हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन को किस टाइप से कंप्लीट करना है। ये जो आपको अभी एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है आपके इस यहाँ पर एल्कोहल का, तो ध्यान से देखना। एल्कोहल आपकी ये वाला था RCH2OH, CH2OH। ये वाला एल्कोहल कौन सा था आपके पास, 1 डिग्री एल्कोहल। यहां पर कोई भी इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। क्लियर। तो ये मैंने मेंशन कर दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब देखो पहली स्टेप के अंदर तो अभी अपन मैकेनिज्म में इसके अंडरस्टैंड कर रही, तो कौन सा बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, इधर से तो आपके OH बॉन्ड का ब्रेकडाउन, और ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, तो देखिए R सिंगल बॉन्ड CH। क्लियर। ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, क्योंकि इस वाले कार्बन का 1 बॉन्ड ब्रेकडाउन हुआ, इस वाले ऑक्सीजन का भी 1 बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ। तो इन दोनों के मिड में, कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में क्या बन जाएगा, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड और फॉर्मेशन हो जाएगा। मीनिंग एक पहले से बॉन्ड है, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, और साथ में क्या आ गया, ऑक्सीजन। और यहाँ पर लिबरेशन किसका हो जाएगा, H2, और यहाँ से ऑक्सीजन, मीनिंग कौन चला गया बाहर, -H2O चला गया। क्लियर है। अब देखो ये क्या बन गया आपके पास, जो 1 डिग्री एल्कोहल था आपने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपको इजीली पता है कि एल्डिहाइड है वो तो क्या हो सकता है, उसका इजीली ऑक्सीडेशन हो सकता है फर्दर कि किसकी कंडीशन में, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो इस वाले में से ये जो एल्डिहाइड है वो किस टाइप से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा उसकी थीम भी अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। इसकी एक बार स्ट्रक्चर ओपन करके लिख देता हूँ। देखो क्या स्ट्रक्चर है, R कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होती है आपके एल्डिहाइड की। अब इसका ऑक्सीडेशन करवा रही, तो आप 11th क्लास में भी पढ़कर आते हो क्या, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो पहले स्टेप में देखो यहाँ पर किसका रिमूवल करवा दिया अपन ने, हाइड्रोजन का। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो गया। सेकेंड वाली कंडीशन में क्या बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है आपके, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखो अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये जो ऑक्सीजन है
जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करवाएगा ये कहां पर इंसर्ट करेगा, दिस ऑक्सीजन इंसर्ट इन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, मीनिंग इस वाले कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के मिड में किसको इंसर्ट करवा देना है, इस वाले ऑक्सीजन को। तो देखो यहां पर क्या सीन क्रिएट हो गया, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मिड में कौन सा इंसर्ट कर जाएगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करवाएगा ऑक्सीजन, मीनिंग सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फर्दर किससे कनेक्ट हो जाएगा, एच से। क्या बन गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, मीनिंग यहां पर किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली स्टेप में तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, एट सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्या होगा, इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन, मीनिंग जो इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही किसका टाइप है, ऑक्सीडेशन का टाइप है। तो इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट होती है। 1 डिग्री एल्कोहल वो कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड वो फर्दर कन्वर्ट हो गया आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है, तो ये रिएक्शन आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा दी मैंने। जो ये एग्जांपल था 1 डिग्री एल्कोहल किस टाइप से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करवाती है, तो आपको कीप इट इन माइंड, ऑक्सीजन इंसर्ट इन बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसने कैटेगराइज कर दिया क्योंकि अपन ने पहले देख लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर देखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज एसिडिफाइड, एसिडिफाइड का मीनिंग क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। पोटेशियम परमैंगनेट, मैंने पहले मेंशन कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट का मीनिंग कौन सा है, KMnO4, और एसिडिफाइड बोला है मीनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यूज्ड फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्कोहल डायरेक्टली। मीनिंग जब भी आपको अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका एग्जांपल क्या मेंशन किया है, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट वाला ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रोमिक ऑक्साइड मीनिंग CrO3, इसको क्या बोलते हो, क्रोमिक ऑक्साइड। CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम, मीनिंग कौन सी मीडियम की बात कर रहा है, एनहाइड्रस मीडियम। और मैंने क्लियर किया था कि जब भी क्रोमिक ऑक्साइड एनहाइड्रस मीडियम में आता है तो वो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, केवल एल्डिहाइड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करना है। क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। जब भी आपको आइसोलेशन करना हो एल्डिहाइड को तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करोगे आप, क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम। एनहाइड्रस मीडियम मेंशन कर सकता है, अदरवाइज डाइक्लोरोमीथेन। उस वाली कंडीशन में जो आपका 1 डिग्री एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। RCH2OH का मीनिंग कौन सा एल्कोहल हो गया, ये वाला एल्कोहल आपके 1 डिग्री एल्कोहल, और 1 डिग्री एल्कोहल है ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, एल्डिहाइड में। और किसकी प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड इन एनहाइड्रस मीडियम। नेक्स्ट वाला पॉइंट की ओर मूव कीजिए, ए बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इंपोर्टेंट बनता है, क्या है, ए बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू एल्डिहाइड इन गुड यील्ड इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। मीनिंग जब भी आपको 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, और साथ में उसकी यील्ड भी क्या चाहिए आपको, गुड अमाउंट में यील्ड चाहिए, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट रिएजेंट है वो कौन सा है, PCC। और PCC की फुल फॉर्म क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मीनिंग जब भी आप PCC का यूज करोगे उस वाली कंडीशन में ऑलवेज 1 डिग्री एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, और जो भी आपको अमाउंट यील्ड होगा किसका, एल्डिहाइड का, वो भी क्या होगा, गुड यील्ड होगी। एक कॉम्प्लेक्स ऑफ, अब यहां पर मेंशन किया जो PCC है ये किसका कॉम्प्लेक्स है, PCC इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, CrO3 विद फ्रीडीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। मीनिंग जो PCC है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना जो PCC होता है, ये लीजिए मैं मेंशन कर देता हूं, जो आपकी पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है मीनिंग PCC। तो एक बार तो ये आपके पूछा हुआ भी है एग्जाम के अंदर, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ PCC। जो PCC है उसका क्या कॉम्पोजिशन है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी आपका PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट,
इसका कॉम्पोजिशन क्या है, क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड का मीनिंग क्या होता है आपके, ये ध्यान रखना है। क्रोमिक ऑक्साइड बोला है, क्या बोला, इधर देखो, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बोला है, मीनिंग CrO3। तो एक तो इसका कॉम्पोजिशन में होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मीनिंग CrO3, प्लस क्या होता है पिरीडीन। और पिरीडीन आपको जैसे पता है क्या होता है, जस्ट बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बस एक कार्बन की जगह क्या होता है आपका नाइट्रोजन आ जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पिरीडीन, मीनिंग यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन है। और साथ में किसका मिक्सचर है, हाइड्रोजन क्लोराइड। मीनिंग ये एक बार आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ PCC। तो ध्यान रखना है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पिरीडीन और प्लस क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। पिरीडीन इसकी स्ट्रक्चर वापिस से बना देता हूं, देखो ये वाली स्ट्रक्चर है। क्या फॉर्मूला होता है पिरीडीन का, तो पिरीडीन का फॉर्मूला होता है आपके C5 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये क्या होता है, नाइट्रोजन होता है यहाँ पर। ठीक है, तो C5 और हाइड्रोजन का नंबर पे कितना आएगा, 5, C5H5 नाइट्रोजन। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पिरीडीन का। स्ट्रक्चर बता देता हूँ पिरीडीन की क्या होती है, जस्ट लाइक बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की इक्वली स्ट्रक्चर होती है। ये लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा, देखो अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, तो अल्टरनेट मैनर में मैंने क्या बना दिया, डबल और सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर कौन आता है, कार्बन की जगह एक नाइट्रोजन इंसर्ट कर जाता है, मीनिंग यहाँ पर कौन है, नाइट्रोजन। इसी को क्या बोलते हैं, पिरीडीन बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, जो PCC होता है इसके कॉम्पोजिशन के अंदर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, पिरीडीन होता है, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, तीनों का जो मिक्सचर बनता है उसी को क्या बोलते हैं, PCC। और PCC क्या होता है, बेस्ट रिएजेंट होता है किसके लिए, 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए LDR में। मीनिंग स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, मीनिंग जो भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल उसको किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ओनली LDR में। तो देखो ये रिएक्शन भी देखो, रिएक्शन के अंदर मेंशन किया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 OH। मीनिंग कौन सा अल्कोहल है, ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल है। किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ PCC। PCC का मीनिंग क्या हो गया, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और आपको इजीली बताइए किसमें कन्वर्ट करता है, आपके जो भी 1 डिग्री अल्कोहल उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, LDR में। और डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा, मीनिंग ये डबल बॉन्ड एज इट रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना और अल्फा वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देना। किसका फॉर्मेशन कर देना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। ये लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मीनिंग 1 डिग्री अल्कोहल था, किसमें कन्वर्ट हो गया, आपके LDR में। क्लियर है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो ये तो हो गई बात 1 डिग्री अल्कोहल की। अब अपन डिस्कस करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के रेस्पेक्ट में। तो जो क्या बोल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। ये पहले क्लियर कर चुके हैं। 1 डिग्री अल्कोहल वो किसमें कन्वर्ट होता है, आपके LDR में। और 2 डिग्री अल्कोहल मीनिंग जो सेकेंडरी अल्कोहल वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, बाई क्रोमियम एनहाइड्राइड। मीनिंग क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस मीडियम अदरवाइज डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पर देखो CrO3। क्लियर है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल पता चल गया। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, मीनिंग नेचर कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल। आज भी थीम क्या रहेगी, सेम थीम। मीनिंग क्या होगा, यहाँ से OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो, इधर से ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का। और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2। तो देखो यही है, C डबल बॉन्ड हो गया, साथ में रिमूवल या लिबरेशन किसका हो गया, हाइड्रोजन गैस का। तो सेकेंडरी अल्कोहल वो किसमें कन्वर्ट हुआ है, कीटोन में। टर्सरी अल्कोहल के बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो जनरली कंडीशन के अंदर टर्सरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपने कौन सी कंडीशन का यूज कर लिया, एलिवेटेड कंडीशन, मीनिंग जो एलिवेटेड टेम्परेचर का यूज कर लिया, साथ में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, तो उस वाली कंडीशन में जो टर्सरी अल्कोहल है उसका जो ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबल है। लेकिन वहां पर क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब तक अपन क्या देख रहे हैं, जो भी ऑक्सीडेशन है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकडाउन ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। क्लियर है। तो देखो ये वाला स्टेटमेंट देखिए अब टर्सरी अल्कोहल के बारे में। टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, मीनिंग पहली बात तो जब भी आपकी नॉर्मल कंडीशन है तो टर्सरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट,
एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, साथ में एलिवेटेड टेम्परेचर। क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड, और टर्सरी की बात करोगे तो कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसका भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्लीवेज ऑफ वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड ए मिक्सचर ऑफ, और किसका मिक्सचर बनेगा? एंड ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म। और मीनिंग फॉर्मेशन किसका होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, उस वाले एसिड में जो कार्बन का नंबर क्या आएगा? लेस आएगा। क्लियर है? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं टर्सरी के लिए? तो यहाँ पर देखो आप, जब भी आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप आप इसको कार्बन कंसीडर कर सकते हो। 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का क्या बना है? एल्डिहाइड, और 2 कार्बन का क्या बना है? एसिड बना है। लेकिन जब भी आप बात करोगे टर्सरी एल्कोहल की, तो उस वाली कंडीशन में जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन का नंबर एल्कोहल के कंपैरिजन में क्या होगा? ऑलवेज लेसर होगा। क्लियर है? ठीक इसी टाइप से ये वाला एग्जांपल मेंशन कर लीजिए। पीसीसी कौन सा एल्कोहल था? 1 डिग्री। नहीं, यहाँ पर भी जितने कार्बन उतने कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा। तो देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का क्या बना है? एल्डिहाइड। 1 2 3 4। नहीं, कार्बन का जो नंबर है ना ही तो डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है इन द केस ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। बट इन द केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल के केस में क्या हो जाएगा? जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा उसमें कार्बन का नंबर ऑलवेज क्या होगा? लेसर होगा। किसके कंपैरिजन में? 3 डिग्री एल्कोहल के कंपैरिजन में। क्लियर है? नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, ये क्लियर हो गया। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन डिहाइड्रोजिनेशन। इसको क्या बोलते हैं अपन? डिहाइड्रोजिनेशन। और ये जो रिएक्शन है आपके एग्जाम में डायरेक्ट मेंशन करके देता है, और इसकी थीम को अपन को अंडरस्टैंड करना है, इसको स्टार लगाकर मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एवरग्रीन क्वेश्चन है ये वाला तो कौन सा क्वेश्चन है? एवरग्रीन, मीनिंग हर साल आपसे पूछता है आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में। तो देखिए क्या थीम है, फिर इसको इजीली अपन अंडरस्टैंड करते हैं। इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। तो देखो क्या स्टेटमेंट है? व्हेन द वेपर्स ऑफ ए प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल आर पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, मीनिंग कॉपर है उसको हीट कर रखा है, टेम्परेचर इंपोर्टेंट है कितना? 573 केल्विन टेम्परेचर। डिहाइड्रोजिनेशन, यहां पर क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस एंड एन एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड व्हाइल टर्सरी अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहां पर अगर अपन इसको देखना चाहिए तो किस टाइप से रिएक्शन हो रही है उसको अंडरस्टैंड करवाता हूं टोटल थीम को। ये वाला जो स्टेटमेंट था उसको क्या बोला? कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। पहली बात तो ये ध्यान रखना है क्या एक्चुअल में ये? कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन मीनिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ये प्रोसीड हो रही है, तो इसको क्या बोल दिया मैंने? कैटालाइटिक। और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, तो क्या बोल दूंगा मैं इसको? कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो कैसे, अगर 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं, 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर ये लीजिए कोई एग्जांपल ले लेता हूं मैं, RCH2OH। ये वाला कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और यहां पर आपको रिएजेंट ध्यान रखना कॉपर है, और साथ में टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन। पहली रिएक्शन तो ये। सेकेंड वाली रिएक्शन है वो ध्यान रखनी है आपकी बार सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिए, मीनिंग RC। इधर तो क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। इधर क्या आ गया आपका? मीनिंग सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, तो ये लीजिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल CHOH। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा? जो भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच होना चाहिए? 2 से। तो इधर 1 से हो गया, और इधर क्या हो जाएगा? एक एल्काइल ग्रुप अटैच कर देता हूं, मीनिंग मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया R ग्रुप। क्लियर है? ये वाला कौन सा अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल। कंडीशन आज भी वही है, कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। थर्ड वाला जो एग्जाम्पल टर्सरी का लेना है, मीनिंग ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, इधर आ गया आपका OH, इधर भी आ गया आपका CH3, और इधर मेंशन कर दिया मैंने CH3। इसको ओपन करके लिख देता हूं CH2H। क्लियर है? ये भी क्या हो गया? CH3 हो गया। अब यहां पर आपको यहां पर भी सेम कंडीशन है, नहीं यहां पर भी क्या है? कॉपर है, और साथ में टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन।
क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सेम सीन चलेगा जो भी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन क्या होता है यहाँ पर भी डीहाइड्रोजिनेशन, मीनिंग कौन किसका रिमूवल होगा, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने मेथड बता रखा है ये भी ऑक्सीडेशन का टाइप है, मीनिंग इस वाले बॉन्ड का ब्रेक डाउन कर दिया। अंडरस्टैंड करवाने के लिए मेंशन कर देता हूँ मैं कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। तो देखो यहाँ पर इस वाले OH बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया और अल्फा कार्बन यही है तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन कर दिया। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के OH बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया, ये अल्फा कार्बन है मीनिंग अल्फा कार्बन हाइड्रोजन मीनिंग इस वाले बॉन्ड का क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ से भी क्या चला जाएगा H2, यहाँ से भी क्या चला जाएगा H2। तो देखो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपकी R सिंगल बॉन्ड, ये लीजिए CH मेंशन कर दिया मैंने CH। सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, इस वाले कार्बन का भी 1 बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या आ गया ऑक्सीजन और साथ में रिमूवल किसका हो गया H2 मीनिंग क्या हो गया डीहाइड्रोजिनेशन हो गया। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट कौन सा है कॉपर, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन। सेकंड वाली रिएक्शन देखो तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा देखो आपकी R सिंगल बॉन्ड, इसकी एक वैलेंसी कम है, ऑर्गेनिक में कितनी वैलेंसी होती है 4 कार्बन की, तो ये देखिए R सिंगल बॉन्ड CH2, ये लीजिए CH2 फिर क्या है सिंगल बॉन्ड, वापिस क्या मेंशन कर दिया सिंगल बॉन्ड। फिर आगे क्या है आपके पास कार्बन किससे अटैच है एल्काइल ग्रुप से R से, तो देखो कार्बन एल्काइल ग्रुप से कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो गया इस वाले बॉन्ड का तो ब्रेक डाउन कर दिया कार्बन और हाइड्रोजन। देखो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये लीजिए यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता हूँ ताकि आपकी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल की तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर कार्बन, ये लीजिए आपकी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया कार्बन, इधर क्या आ जाएगा आपके एल्किल ग्रुप है, ठीक है, इस साइड आपके अटैच ऑक्सीजन से और यहाँ पर अटैच आपके हाइड्रोजन एटम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना है आपको अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, तो अल्फा वाला ये कार्बन तो अल्फा वाला ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या बन गया R CH2 सिंगल बॉन्ड, ये CR एजिड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में किसका फॉर्मेशन हो गया डबल बॉन्ड का, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पर भी किसका रिमूवल हो गया H2 मीनिंग डीहाइड्रोजिनेशन हो गया। ये वाला बना है ये कौन सा एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, तो 1 डिग्री एल्कोहल तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। ये वाला एल्कोहल कौन सा था 2 डिग्री एल्कोहल, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया आपकी कीटोन में कन्वर्ट हो गया, यही तो पढ़ रखा है आपने 1 डिग्री एल्कोहल है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं ये वाला एल्कोहल कौन सा 3 डिग्री एल्कोहल, ये वाला एल्कोहल कौन सा आपका 3 डिग्री एल्कोहल, और जो ये वाला एल्कोहल कौन सा था आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। और ये वाला एल्कोहल कौन सा था सेकंड वाला आपकी 2 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल वो कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल कन्वर्ट हो गया कीटोन में। बात करते हैं अगर अपन 3 डिग्री एल्कोहल, तो एक बात है 3 डिग्री एल्कोहल का कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि OH वाला बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो जाएगा लेकिन यहाँ पर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन 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 मीनिंग यहाँ पर क्या एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कैटालाइटिक डीहाइड्रोजिनेशन नहीं होकर क्या होता है डीहाइड्रेशन, मीनिंग यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और किस टाइप से होगा, तो देखो ये वाला बॉन्ड मूव करेगा इस वाले बॉन्ड पर, मीनिंग ये कार्बन कार्बन के मिड में सिंगल बॉन्ड था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, और यहाँ से रिमूव हो जाएगा आपके OH ग्रुप, मीनिंग यहाँ से H आ गया, यहाँ से OH कौन रिमूव हो गया H2, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ तो इसको क्या बोल दोगे डीहाइड्रेशन। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखिए प्रोडक्ट में क्या बनेगा CH3, ये लीजिए CH3, देन सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है कार्बन, तो ये लीजिए कार्बन, अपर साइड किससे अटैच है CH3 से, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया मैंने CH3। अब डाउन साइड देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था लेकिन ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, मेंशन कर दिया मैंने डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है CH2, ये मेंशन कर दिया है मैंने CH2। और रिमूवल किसका हो रहा है, जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ OH ग्रुप यहाँ से लीव कर गया, OH और H कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर लिया वाटर मॉलिक्यूल, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो गया H2O का। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो क्या अंडरस्टैंड करनी है आपको 1 डिग्री एल्कोहल
एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल है, वहां पर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर क्या हुआ है डिहाइड्रेशन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट बात है कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है और 3 डिग्री एल्कोहल है, किस टाइप से आपको कन्वर्ट करना। तो ये ध्यान देना है कि 1 डिग्री एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड 573 केल्विन टेम्परेचर कौन सी प्रोसेस होती है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। CD का मीनिंग क्या है कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। 2 डिग्री एल्कोहल के केस में भी क्या होता है आपके कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन जब बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल तो वहां पर कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन नहीं होकर क्या होता है ओनली डिहाइड्रेशन होता है। ये ध्यान रखना है डिहाइड्रेशन मीनिंग किसका रिमूवल होता है वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन का मीनिंग ही क्या होता है -H2। तो ये वाला स्टेटमेंट वो इंपोर्टेंट बनता है। तो आइए अब देखो यही वापस से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। When the vapor of a primary or a secondary alcohol are passed over the heated copper at 573 Kelvin temperature, dehydrogenation takes place and an aldehyde or ketone is formed, while tertiary alcohol undergo dehydration। और tertiary alcohol उससे क्या होगा dehydration और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास ये प्रोडक्ट भी कौन सा बना आपके पास प्रोडक्ट बना आपके पास एल्किन इन द केस ऑफ 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल है तो उस वाले केस में कॉपर और 573 केल्विन होगा तो वहां पर फॉर्मेशन किसका होगा एल्किन का। और अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ कंप्लीट डिस्कस कर लिया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब कुछ एग्जाम्पल है वो आपको डायरेक्ट सोल्व करने एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं आपके उससे रिलेटेड। तो देखो सबसे पहले ये मैंने आपको क्वेश्चन मेंशन कर दिया। ये लीजिए कि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसके अंदर ये एग्जांपल मैंने मेंशन किया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मेंशन कर दिया R, देन CH2 और फिर मेंशन कर दिया मैंने OH। यहाँ पर जो रिएक्शंस है अब रिएक्शंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है किस टाइप से आपको रिएक्शन है वो कंप्लीट करनी है। तो जो पहली रिएक्शन है उसके अंदर जो आपको मेंशन किया है PCC ये रिएजेंट दे दिया और आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड वाले की अगर मैं बात करूं जो सेकंड वाली रिएक्शन इसमें इसने मेंशन कर दिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्लियर है। थर्ड वाली अगर रिएक्शन की मैं बात करूं तो थर्ड वाली जो रिएक्शन है उसमें इसने मेंशन कर दिया आपके कॉपर और हाइड्रोजन। ये लीजिए कॉपर और साथ में टेम्परेचर कितना है 573 केल्विन टेम्परेचर। और लास्ट जो प्रोडक्ट बनाना आपको उसमें इसने मेंशन कर दिया पोटेशियम पर मैग्नेट मीनिंग KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस टाइप से कन्वर्जन होगा इस टाइप के एल्कोहल का। तो सबसे पहले तो देखो आपको जब भी प्रॉब्लम को सोल्व करना है क्या थीम बनानी है एल्कोहल का नेचर आइडेंटिफाई करना है। मीनिंग एल्कोहल वो 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है ओनली 1 से। तो मीनिंग यहाँ पर ये एल्कोहल कौन सा होता है आपके 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब आपको इजीली पता है मैंने पहले अंडरस्टैंड करवा दिया कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। PCC तो PCC तो क्या होता है सबसे बेटर रिएजेंट होता है 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड में। और मैंने ये भी क्लियर किया है कि जब भी 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल हो तो उस वाली कंडीशन के अंदर ऑलवेज जो कार्बन का नंबर क्या रहता है सेम रहता है। मीनिंग एल्डिहाइड बने कीटोन बने या एसिड बने कार्बन के नंबर में चेंजेस नहीं होता है। PCC मीनिंग 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। तो देखो क्या फॉर्मूला बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH एजिड क्या कौन सा ग्रुप है R। तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया R, देन सिंगल बॉन्ड तीन पहले बता चुका हूं। यहाँ से OH बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दो, ये वाला अल्फा कार्बन है तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन को मीनिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और A क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। मीनिंग किसका फॉर्मेशन होगा आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा पहले वाले एग्जाम्पल में। क्लियर हो गया। सेकेंड वाला देखो CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। मीनिंग यहाँ पर देखो अगर ये क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आता
साथ में डाइक्लोरोमीथेन अदरवाइज एनहाइड्रस मीडियम आता तो उस वाली कंडीशन में तो क्या बनना था, केवल एल्डिहाइड बनना था। लेकिन अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मीनिंग यहाँ पर जितने कार्बन है उसका क्या बना देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, देन ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH2OH है, मीनिंग इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसिड में। तो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, देखो पहली स्टेप में तो ये होगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। तो मैंने क्या बताया था, इंसर्जन ऑफ ऑक्सीजन, कहां पर, इन बिटवीन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मीनिंग यहाँ पर किसको इंसर्ट करा दूंगा, ऑक्सीजन को। तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, C डबल बॉन्ड OH, नहीं यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड वाली रिएक्शन देखो क्या है, कॉपर और साथ में टेम्परेचर 573 केल्विन। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। इसमें भी क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल तो किसमें कन्वर्ट होता है, ऑलवेज एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता था, कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता था, एल्कीन का। कौन सी प्रोसेस के थ्रू, डिहाइड्रेशन के थ्रू। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री अल्कोहल मीनिंग क्या बनाना है, एल्डिहाइड। सिंपल सी थीम है यहाँ, तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ही वापस बन जाएगा, मीनिंग CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, देन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, देन H, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दिया। लास्ट वाली रिएक्शन देखो क्या है, KMnO4 और साथ में क्या है, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव है मीनिंग क्या हो गया, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें लेकर जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा जितना अल्कोहल में। तो यहाँ पर बना दो कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, मीनिंग यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन हो गया, एसिड का। एसिड का फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मीनिंग अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर एल्डिहाइड को फर्दर किसमें कन्वर्ट कर देगा, एसिड में। और यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल था इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया था, आपके एल्डिहाइड का। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको सबसे पहले अल्कोहल है, उसके नेचर को बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कोहल है। तो यहाँ पर आकर आपके जो अल्कोहल का जो ऑक्सीडेशन है वो कंप्लीट होता है। मीनिंग ये इस वाली लेक्चर में अपन ने कवर किया है ऑक्सीडेशन ऑफ ए अल्कोहल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसी है जहां पर आपके कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। तो उनको वापिस से डिटेल के अंदर नहीं लेते, लेकिन कुछ एग्जाम्पल है वो मैं आपको लर्न करवा देता हूँ। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो, अब अपन ऐसी रिएक्शंस की स्टडी कर रही है जहां पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। तो सबसे पहले अपन देखो, हेडिंग भी यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ, ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नहीं, कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है आपको, CO बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना है। तो अब देखो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि ये अपन पहले डिस्कस कर चुके। ये नई हेडिंग है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। अब देखो सबसे पहले तो आप अल्कोहल को अंडरस्टैंड करो। तो अल्कोहल में क्या होता है, देखो C, ये O और ये H। कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन करना है आपकी बार, आपको कार्बन और ऑक्सीजन वाला। और आप ये कंसीडर कर सकते हो कि इस वाले कार्बन से ऑर्गेनिक में 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर कोई भी एल्किल या फिर एराइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला करना है। अब देखो जैसे इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का आप ब्रेकडाउन करोगे तो आपको एक बात तो अंडरस्टैंड हो गई क्या, कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो this bonded electron shift towards oxygen, oxygen gets partial negative charge and carbon gets partial positive charge। जब भी आप इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का टोटली ब्रेकडाउन कर देते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर इस बॉन्ड को आपने टोटली ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पर देखो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कार्बन, यहाँ पर कोई भी ग्रुप या हाइड्रोजन है, एरिल या फिर एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। कार्बन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपके ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नहीं, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जब भी अल्कोहल के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का आप क्लीवेज करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, आपके इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। मीनिंग किसका फॉर्मेशन होगा, आपके
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। और इस टाइप की जो भी रिएक्शन होगी उनमें रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा, रिएक्टिविटी का। नहीं, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर आपके कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा एल्कोहल में, उसमें रिएक्टिविटी है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन। ये क्लियर हो गया। जो भी आपकी रिएक्टिविटी होगी एल्कोहल की, ऐसी एल्कोहल की रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, उसमें रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन। अब ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर आपके कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है वो एल्कोहल का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शंस है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुकी है, इसलिए उनको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट एग्जांपल के साथ लर्न करवाता हूँ। तो ये देखिए आपके ये रिएक्शंस है जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है। जैसे ये आपके R हो गया, ठीक है, और ये OH, ये क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया, ये मेंशन कर दिया मैंने एल्कोहल। अब एल्कोहल की रिएक्शंस अपन को देखनी है, ऐसी कौन किस किस के साथ रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा एल्कोहल, जिसके अंदर आपके कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा। ये पहले अपन डिस्कस कर चुकी है। अभी बस मेरा जो टारगेट क्या है, आपको वापस से मेमोराइज करवाना, रिवाइज करवा देता हूँ ऐसी कौन कौन सी रिएक्शन थी जिसकी आप पहले से स्टडी कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जो रिएक्शन देखते हैं अपन NH के साथ, मीनिंग जो भी आपके हाइड्रोजन हेलाइड है, मीनिंग ये लीजिए आपके साथ रिएक्शन किसके साथ है, NH, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। ध्यान रखना ऑलवेज यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगी कौन सी होगी, SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगी। क्लियर है। सेकेंड वाली बात कर लिया, अगर अपन PCl5 के साथ रिएक्शन दे दें, PCl5 मीनिंग एल्कोहल की रिएक्शन जब भी PCl5 के साथ होती है तब भी कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। और यहाँ पर जो मैकेनिज्म प्रोसीड होती है वो कौन सी होती है, आपकी SN2 मैकेनिज्म होती है। थर्ड वाली बात करिए अगर अपन थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2, इसको क्या बोलती है, थायोनिल क्लोराइड। और यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म कौन सी प्रोसीड होगी आपकी, SN2 मैकेनिज्म। ये टोटल अपन जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन था उसके अंदर डिस्कस कर चुके, जो अपना प्रीवियस जो चैप्टर अपन ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, वहां पर एक वीडियो है कौन सा, उस वाले वीडियो का नाम है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। तो उस वाले वीडियो में अपन ये टोटल रिएक्शन है वो डिस्कस कर चुकी है, बस आपको मेमोराइज करवाने के लिए वापस से रिपीट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वाली रिएक्शन अगर बात कर लीजिए आप PCl3 के साथ रिएक्शन, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो ये भी किसका टाइप है, जिसमें एल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। और लास्ट वाली रिएक्शन एक और जो आपकी RBC की बुक मेंशन करती है, H2Cl2, इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो कुछ जनरल थीम क्या करनी है, वहां पर भी मैंने क्लियर किया था प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल से। तो वहां पर क्या बोला था, जो भी आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट कर देना हेलोजन के थ्रू। नहीं देखो ये वाला क्या हो गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल का जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर देना है, हेलोजन के थ्रू। क्लियर है। नहीं कौन सा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, R और ऑक्सीजन वाला। नहीं यहाँ पर CO बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना। आप देखिए प्रोडक्ट बनाता हूं मैं 1 by 1। आप एल्कोहल की ऐसी रिएक्शन की स्टडी कर रहे हो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। C पॉजिटिव बनेगा, C पर पॉजिटिव आएगा, R पॉजिटिव बनेगा, तो R पॉजिटिव के साथ कौन कंबाइन होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव यहाँ पर कौन है, हेलोजन। तो देखो पहले वाले के अंदर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, तो पहले वाले में प्रोडक्ट बन गया R पर पॉजिटिव, इधर से X पर क्या होता है नेगेटिव, मीनिंग क्या बन गया RX बन गया। और रिमोल क्या हो गया, इधर से OH किसके साथ चला गया, यहाँ से OH किसके साथ चला जाएगा, इस H के साथ, मीनिंग फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का। क्लियर है। सेकंड वाली रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन मैंने वहां पर इजीली अंडरस्टैंड करवा रखी है, किस टाइप से आपको अरेंज करना होता था PCl5 को। और एल्कोहल की कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी 1, लेकिन PCl3 के केस में कितने मॉलिक्यूल एल्कोहल की रिक्वायरमेंट है 3, ये मैंने वहां पर क्लियर करवा रखा है। जिन भी स्टूडेंट को ये वाली रिएक्शन अंडरस्टैंड नहीं हो रही है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन जो चैप्टर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो लेक्चर नंबर 3 है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, उस वाले लेक्चर को जाकर देखिए, टोटल रिएक्शन है वहां पर अपन ने डिस्कस कर रखी है। तो जब भी PCl5 के साथ रिएक्शन होगी उस वाली कंडीशन के अंदर देखो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RCl। नहीं यहाँ पर R पॉजिटिव, इधर से क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, तो RCl बन गया। बाय प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है, क्या बनता है POCl3, और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड।
थर्ड वाली रिएक्शन देखिए थायोनिल क्लोराइड, इसको कौन सी प्रोसेस बोला था आपने, डार्जन प्रोसेस बोला था। बेस्ट प्रोसेस होता है किसके लिए, एल्किल क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या फॉर्मेशन होगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, प्लस साथ में क्या बनेगा आपके यहाँ पर भी बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में, मीनिंग ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड मिलेगा आपको कैसा ऑब्टेन होगा, प्योर ऑब्टेन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो PCl3, और ये वाली रिएक्शन देखो जब भी PCl3 आता है अल्कोहल की कितने मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, 3 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट इंपोर्टेंट होता है, देखो क्या बनेगा यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल क्लोराइड प्लस NH3, ये इंपोर्टेंट है, NH3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बनता है यहाँ पर NH3PO4 को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। और NH3PO3 मीनिंग एक ऑक्सीजन लेस है तो उसको क्या बोल देंगे, फॉस्फोरस एसिड। मीनिंग यहाँ पर क्या बनता है आपके, फॉस्फोरस एसिड बनता है एज ए बाई प्रोडक्ट। लास्ट वाली देखो सल्फ्यूराइल क्लोराइड, क्या ध्यान रखना आपको, तो इस वाले एल्किल ग्रुप के साथ किसको अटैच करना है, नेगेटिव पार्ट कौन है, क्लोरीन वाला। नहीं यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके RCl। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो अपनी नेक्स्ट हेडिंग थी, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, नहीं कौन से बॉन्ड का ब्रेक डाउन करना आपको एल्कोहल के अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करना। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, मीनिंग यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटाइन का। अगर रिएक्टिविटी पूछता है तो रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब ये रिएक्शन अपन पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुकी है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में नहीं बताया, डायरेक्ट आपको मेमोराइज करवा दिया कि कौन कौन से एग्जांपल है जिनमें आपके अल्कोहल का कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो वहां पर आपको इजीली पता चल गया। रिएक्शन विद हाइड्रोजन इलाय, रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ऐसी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल के कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनता है ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अगर वीडियो में कुछ आपको सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।